नमस्कार। मैं इंसान से बना मशीन, यही मेरा नाम समझ लीजिए। आज के युग में हो क्या रहा है कि इंसानियत हर कदम से खोती हुई नज़र आ रही है। इसका कई कारण हैं। सबसे पहले कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को मशीन बनाते जा रहे हैं। पहले उठते थे तो हम सूरज को मतलब देखने का प्रयास करते थे, सूरज उगते हुए देख भी लिया करते थे। लेकिन अगली पीढ़ी से अभी की जो पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, कभी वो मुझे लग रहा है कि शायद ही कभी अकस्मात हुआ हो कि वो उगते सूरज को देख सकें, क्योंकि उनकी दिनचर्या ही ऐसी है कि 2 बजे तक सोएंगे, 12 बजे तक सोएंगे, 8 बजे तक जाएंगे, तब तक सूरज सर पे आ चुका रहता है। आते हैं लौट के अपने मुद्दे पे। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आज का जो समय चल रहा है कि हम सूरज को देख के नहीं, मोबाइल को देख के उठते हैं। हर 10 मिनट में इतने एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल को लेके, हर 10 मिनट में 20 मिनट में एक बार मोबाइल पे निगाह जाती है, स्क्रीन पे निगाह जाती है, क्या हुआ। कभी सोचा है कि इस सब से क्या जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। हम अपने ही इंसान की पीढ़ी को समाप्त करते हुए नजर आ रहे हैं, और होगा। हम लोग के समय तो नहीं, कुछ चीज़ें तो घटित हो सके बहुत जल्दी होना हो, तो हम लोग जब तक बुजुर्ग हों, यदि जीवित रहें, तब तक ये कांड हो चुका रहेगा। कहानी समाप्त हो चुकी होगी, इंसानियत की अधिकतर जगह समाप्त हो चुकी होगी। कहीं कोई जो बचा खुचा होगा, लंगड़ा पायज लोला, इस तरीके से चलती रहेगी ज़िंदगी। समस्या क्या है? समस्या नंबर 1 है कि हम अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी या बच्चे या पुत्र पुत्री, इनकी तुलना करते हैं। आजकल हम अपने दिमाग का खपत नहीं करते हैं, हम रियल लाइफ में विश्वास करते हैं। उसमें किसी ने ज्ञान दे दिया कि ये है तो वो ठीक है, फला है तो ठीक है। अभी एक ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था कि क्या बोलते हैं, कोबरा के सर पे, कोई गेमिंग करके चैनल में देख रहा था, अच्छा लगा कि कोबरा के सर पे चंदन, उसके फन के ऊपर चंदन का टीका और उसके पूंछ पे काला धागा बांधने से सुंदर बीवी मिलेगी। ठीक है, उन्होंने भी ज्ञान परोस दिया, जबकि वो मजाक किए थे। उनका मैं मजाक नहीं उड़ा, लेकिन उसने ये छोटी सी बात में उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी थी। कही क्या थी कि मतलब इस सब से क्या हुआ कि अंधविश्वास से आप दूर हटो। क्या कर रहे हो? कभी आपने देखा है कोई पक्षी या कोई पशु, मतलब मैं तो हम और आप उनकी भाषा नहीं जानते, नहीं कभी आपने देखा है कि वो लोग कभी कहते हैं कि अरे मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो? नहीं यार, आप इंसानियत को ना था, आप इंसान हो, आप सबसे हटके हो। आप वो करो ना जो करना है। आपका बच्चा है, जैसे पढ़ा उसको पढ़ने दो। सबसे पहले उसको संस्कार, इंसानियत। अब आप कहें कि लेक्चर देने आ गया तो, और इंसानियत और ये चीज़ पे लेक्चर दे, अपने बच्चे का क्या करता? मैं अपने बच्चे का वो करता हूँ। मेरे मन में ये है कि मैं वो जो करे, जैसे छोटी सी तो लाइफ है, 50-60 साल की लाइफ है, तो उसमें भी यदि आप बोझ बनाओ, ये करो, वो कर, ये कर, ऐसे कर, आधी ज़िंदगी, तो उसको 20 साल तक आपके दबाव में कुछ कर ही नहीं पाता है। 20 साल बाद जब वो सोचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर वो फैसला लेता है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक एक पॉइंट में रखूँ। मैं जानता हूँ उससे समाज पे कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि ना ही मैं कोई बड़ा वो हूँ, लेकिन फिर भी कई दिनों से कचोट रहा था मन, तो मैं सोचा कि ये मैं करूँगा, ये डालूँगा एक ना एक दिन। मैं कह रहा हूँ कि इतने मिलियंस में लोग हैं, कोई कोई 10 व्यक्ति भी सुधर गए मेरी बातों से लेके अपने बच्चों को। इंसान मतलब इंसान ही रहने दो ना यार, आप मशीन क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हर चीज़ खोता हुआ। आजकल जो शहर में बच्चे हैं 10 साल 15 साल के एज में, उनसे सिर्फ ये पूछ ले कि रात में आपने तारा या चाँद कितने दिन देखा है, खुला आसमान के नीचे कभी आप गए हो? आपका जवाब मिलेगा नहीं। बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट पे किस तरह इंसान का दुश्मन बनते जा रहा है, सब कुछ खोते जा रही हैं, हर चीज़ में एडिक्ट होते जा रहा है। क्या थे, सेक्सुअल पे आ जाए तो भारत किस स्थान पे है, क्या ही मतलब है।
जब आप हर एक चीज़ बना दोगे, आप अपनी चीज़ों को दूरी बना, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहायता नहीं करता, बच्चा मेरे साथ नहीं रहता, भाई क्यों रहेगा? जब वो छोटा था तो आपने कितना समय दिया? आपने समय नहीं दिया, तो वो भी आपके साथ नहीं रहेगा। वो उसकी महानता यदि रहता है तो मैं अपनी बात लेता हूँ, पैसे के भागम भाग में मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाया, तो क्या ही मतलब है उस ऐसे जीवन का? 2 रुपये कम कमाओ, आपको हर किसी को नेटवर्थ के पीछे नहीं भागना है, इतना कमाना है, क्योंकि अगली पीढ़ी यदि आपकी खराब होगी, नालायक होगी, तो वो कितना भी आप बनाए रहेंगे उसको समाप्त कर देगी। लेकिन यदि वो सही रहेगा तो वो सब कुछ करके आपको देगा जो आपने सोचा है, और वो अपनी ज़िंदगी जी लेगा। आप कहेंगे ठेका ले रखे हो, क्या आप आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं पता होगा। इतने परमाणु बम बन गए हैं कि पूरे पृथ्वी को 3 से 4 मरतबे समाप्त करने के लिए बन चुके हैं, तो हम इस चीज़ की चिंता क्यों करें? जो है जितना है उतने में रहो, मैं खुश रहो। और एक और टॉपिक पे मैं लेके आता हूँ, ये धर्म के जो ठेकेदार हो रखे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये हम और आपको बरगलाने के लिए है। क्या मतलब है? हाँ, कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, कुछ लोग हैं, हर धर्म में कुछ लोग हैं जो जिनके लिए आप शब्द उपयोग भी नहीं कर सकता। नहीं, क्या है, हमारी मानसिकता वहीं तक कुंठित है। हाँ, ये कहता हूँ कि एक कदम जानवर तब बन जाइए आप जब बात आपके बच्चों की है। यदि आपके बच्चे के साथ रेप या कुछ भी होता है तो उन परिस्थितियों में आप किसी को भी किसी भी कंडीशन में मार काट के आप खुद फैसला कर डालो, कानून हाथ में लो। मैं आपके साथ हूँ। जय जय भारत।